हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दीपा गुलाटी और आज की जो हमारी क्लास है ये क्लास नंबर 11th है। यहाँ हम करेंगे ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। लास्ट क्लास में भी हमारा यही टॉपिक था इलेक्शंस का, लेकिन वहाँ हमने ट्रांसलेशन की थी इंग्लिश टू हिंदी। आज चलेगी हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए पहले आपको मैं पैसेज दिखा देती हूँ, जो भी हमारा पैराग्राफ है आज का वो आप देख लीजिए। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं तो कराऊंगी ही, तो कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठें। तो ये रहा आपका, आगे भी है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इतना आप कर लीजिए ट्रांसलेट। मैं एक बार बोल देती हूँ इसे। ये जो कल हम स्टोरी कर रहे थे वही आगे कंटिन्यू हो रही है। जो कल आपको एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया जा रहा था वही आगे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ये है, मैं मतदान केंद्र गया, वहां मतदाताओं की दो लंबी कतारें थी। एक हवलदार दरवाजे पर खड़ा था। मतदाता एक एक करके मतदान केंद्र में जा रहे थे। वहां एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी थे। पहला मतदान अधिकारी मतदाता का नाम पुकारता था, दूसरा उसकी जांच करता था, तीसरा उसे एक मतदान पत्र देता था और चौथा मतदाता की उंगली पर निशान लगाता था। मतदाता कोने में मतदान कक्ष में जाता था, मतदान पत्र पर मोहर लगाता था, वह उसे मोड़कर मत पेटी में डाल देता था और बाहर चला जाता था। 5 बजे मतदान रोक दिया गया, वहां पुनः शांति हो गई, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्या है यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया है, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करवाती हूँ। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा ट्रांसलेट अपने अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी ट्रांसलेशन। तो पहला आपका जो सेंटेंस है, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं। कल जो मैं आपको करवा रही थी इंग्लिश टू हिंदी, उसके अंदर आपके सेंटेंसेस थे। मैंने आपको इंग्लिश का बेसिक स्ट्रक्चर क्या बताया हुआ है कि पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। ये है आपका बेसिक स्ट्रक्चर जो जनरली हमारा फॉलो होता है सेंटेंसेस में। लेकिन आपने अगर पहले की क्लासेस अटेंड करी होंगी, जब मैंने टीयर 1 की प्रिपरेशन करवाई थी आपको, तो उसकी जो क्लास फर्स्ट थी वहां पर मैंने एक और बात बताई थी कि क्या होता है, कभी कभी जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे जनरल फॉर्म हमारी ये रहती है, तो कभी कभी क्या होता है सब्जेक्ट हमारा एंड में दिया होता है, ठीक है। लास्ट में सब्जेक्ट हमें दिया होता है सेंटेंस के अंदर। तो वो गलत नहीं होता, वो एक्सेप्शन केसेस होते हैं कुछ। तो ये मैं आपको समझा चुकी थी टीयर 1 में। कल किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट बॉक्स में, तो इसलिए आज मैं आपको सबको बता रही हूँ कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए जहां आपका सब्जेक्ट एंड में लग रहा है, तो ये मत सोचना कि आपका गलत जा रहा है सेंटेंस या कुछ एक्सेप्शन केसेस होते हैं, क्या पता आपका सेंटेंस उसके अकॉर्डिंग बन रहा हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज की वीडियो। तो पहला जो सेंटेंस है वो है, मैं मतदान केंद्र गया। अब इसमें से आपको क्या करना है, वही बेसिक काम तो आपका वही है, सब्जेक्ट अलग करो, वर्ब अलग करो, ऑब्जेक्ट अलग करो। तो मैं क्या है इस सेंटेंस में, सब्जेक्ट, गया क्या हो गया, वर्ब हो गई, और मतदान केंद्र क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपकी बन गई हिंदी में। इंग्लिश में क्या बनाना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो इसको जरा हम चेंज करते हैं। मैं के लिए क्या यूज होगा, आई, ठीक है। गया क्या हो गया आपका, लास्ट में क्या आ रहा है, आ ए ई, ये क्या होती है, सिंपल पास्ट टेंस होता है। मैंने आपको बताया था सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। जाने के लिए क्या हम बोलते हैं, गो बोलते हैं, और गया क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। गो वेंट गॉन होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वेंट। तो आई के लिए आपके पास, मैं के लिए क्या हो गया, आई, उसके बाद आपका गया के लिए क्या हो जाएगा, वेंट, ठीक है। कहाँ गया, मतदान केंद्र, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टू द पोलिंग स्टेशन, ठीक है। तो मतदान केंद्र को क्या बोलते हैं, आपको कल भी बताया था सेंटेंसेस के अंदर। उसके बाद है, वहां मतदाताओं की 2 लंबी कतारें थी।
अब इस सेंटेंस को देखिए आप, वहां मतदाताओं की 2 लंबी कतारें थी। अब देखिए, जब भी आपका सेंटेंस यहां या वहां, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है यहां और एक होता है वहां, ठीक है। इन दोनों वर्ड से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, यहाँ की इंग्लिश क्या होती है हेयर, और वहां की इंग्लिश क्या होती है देयर। तो जब भी आपका सेंटेंस यहाँ इन 2 वर्ड से स्टार्ट हो रहा होगा, इनमें से किसी भी एक वर्ड से, तो आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर पहले तो आपको ये वर्ड लगाना है, इसकी इंग्लिश बनानी है, उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका बचा हुआ सेंटेंस है वो आएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेट से हम फॉलो करते हैं। वहां के लिए हम क्या लिखेंगे देयर। उसके बाद इस पूरे सेंटेंस में आप देखें कि आपकी वर्ब क्या है, वहां मतदाताओं की 2 लंबी कतारें थी। तो इसमें सिर्फ आपकी वर्ब क्या है थी, ठीक है। तो थी के लिए आपका क्या हो जाएगा, पहले ये देखो थी आपका क्या हो जाएगा पास्ट में। पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, आपको सिंपल यहाँ पे थी वर्ड दिया हुआ है तो वॉज या वर में से लगाओगे आप। अब आपको चेक करना है कि वॉज लगेगा या वर, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, जो आपका ये बचा हुआ सेंटेंस है उसमें। यहाँ देखो 2 लंबी कतारें, तो मतलब प्लूरल चीज दी हुई है आपको, तो इसके साथ में क्या लगेगा फिर वर लगेगा, तो देयर वर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, मतदाताओं की 2 लंबी कतारें, तो ये क्या हो जाएगा 2 लॉन्ग क्यूज। सेंटेंस आपका पूरा क्या हो गया देयर वर, इतना आ गया आपको समझ। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 लॉन्ग, 2 लंबी, इतना कर लिया हमने। कतारें, कतारों को इंग्लिश में क्या कहते हैं क्यू, QUEUES, प्लूरल है ना, कतारें दी हुई है, कतार दी होती तो क्यू हो जाता, आप एस नहीं लगाते लास्ट में, क्यू कतारें बोला है तो क्यूज हो जाएगा, ठीक है। किसकी कतारें थी, मतदाताओं की, तो इसको आप लिख दीजिए ऑफ दी वोटर्स, ठीक है, हो गया ये भी आपका। उसके बाद है एक हवलदार दरवाजे पर खड़ा था। अब इस सेंटेंस में देखिए आपका क्या है, सब्जेक्ट क्या निकल कर आ रहा है, एक हवलदार सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। खड़ा था, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहां पर ये हो गई वर्ब, ठीक है। कहाँ खड़ा था, दरवाजे पर, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसे जरा हम ट्रांसलेट करते हैं। एक हवलदार, एक हवलदार क्या हो जाएगा आपका अ कांस्टेबल, ठीक है, हवलदार को कांस्टेबल बोलते हैं। खड़ा था, तो ये क्या हो जाएगा, वॉज या वर स्टैंडिंग लगाना है आपको, तो एक सिंगल पर्सन की बात हो रही है तो वॉज आ जाएगा, वॉज स्टैंडिंग। कहाँ खड़ा था, दरवाजे पर, तो दरवाजे पर क्या हो जाएगा एट दी डोर। क्यों किया हमने ऐसा, ऐसा इसको क्यों बनाया है, क्योंकि आपको पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और हमारा यही तो फॉर्मेट था। एक हवलदार सब्जेक्ट है, खड़ा था हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्ब, और दरवाजे पर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लास्ट में आ गया। अब यहाँ पर किसी को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि आपको यहाँ पर गेट वर्ड यूज करना है दरवाजे के लिए या डोर वर्ड यूज करना है। ये भी एक छोटी सी बात है जो मैं क्लियर कर देती हूँ। क्या होता है, जब आप किसी जगह की एंट्रेंस की बात करते हैं, ठीक है, जब जो मेन जगह होती है जहाँ का कोई भी दरवाजा होता है, जहाँ से एंटर होते हो आप, उसके लिए आप गेट वर्ड यूज करते हो, ठीक है। और जब आप उसके अंदर जो दरवाजे दिए होते हैं, जैसे कमरे कनेक्टेड हैं, उसके लिए जो दरवाजे दिए हुए हैं उसके लिए आप डोर वर्ड यूज करते हो, ठीक है। जो एंट्रेंस के लिए यूज होता है वो गेट यूज होता है, और जो आपके अंदर के जो कनेक्शंस होते हैं उसके लिए डोर यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो ये आप मतदान केंद्र में एंटर हुए हैं, ठीक है, और आपने कतारें देखी, तो आपने एंट्रेंस पे ही देखा है कि एक हवलदार खड़ा है, तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा, इसलिए हमने गेट वर्ड लगाया है ना कि डोर वर्ड लगाया है, ठीक है। उसके बाद है मतदाता एक एक करके मतदान केंद्र में जा रहे थे। अब इसे देखते हैं हम, मतदाता क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, उसके बाद एक एक करके, ठीक है, एक एक करके ये क्या है, ये एक फ्रेज होता है, ठीक है। फ्रेज हम जनरली जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। जो भी आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बना लो और लास्ट में आपका फ्रेज आएगा। एक एक करके इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, 1 by 1, ठीक है। अभी हम इसको लास्ट में लिखेंगे, पहले हम अपना बाकी काम कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, मतदान केंद्र क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जा रहे थे क्या हो जाएगा वर्ब हो जाएगा, ठीक है।
बस सिंपल ही है। तो इसको हम चेंज करते हैं, मतदाता क्या हो जाएगा, वोटर्स। ठीक है, वोटर्स। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, वो मतदाता जा रहे थे, तो ये जा रहे थे, रहे थे क्या हो गया, ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको वॉज या वर गोइंग लिखना होगा। यहाँ पर जाने के लिए हम क्या लिखते हैं, गो लिखते हैं, और रहे थे तो आपका वॉज या वर में से आएगा। तो यहाँ पर वोटर्स है तो इसके साथ में आप वर गोइंग लिखेंगे। ठीक है, वोटर्स वर गोइंग। ठीक है, उसके बाद कहाँ जा रहे थे, मतदान केंद्र में। देखिए, जब आप किसी चीज के अंदर जा रहे होते हैं बिल्कुल, तो आप इनटू वर्ड लगाते हैं। ठीक है, सो इनटू द पोलिंग स्टेशन। इतना हो गया। उसके बाद अभी एक और चीज बची है, क्या बचा है, ये वर्ड एक एक करके क्या हो जाएगा, 1 by 1। ठीक है, बस लास्ट में आपको क्या लिखना है, 1 by 1। यहाँ लिखने की जगह नहीं है, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूं इसे 1 by 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वोटर्स वर गोइंग इनटू द पोलिंग स्टेशन 1 by 1। उसके बाद है आपका, वहां एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी थे। सबसे पहले तो ये वर्ड काफी लोगों को नहीं समझ आया होगा कि क्या होता है पीठासीन अधिकारी। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, तो पीठासीन अधिकारी क्या होता है आपका, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मतलब क्या होता है इसका, कि जब भी आपकी कोई मीटिंग होती है या कोई गैदरिंग होती है, लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां पर जिस पर्सन के पास अथॉरिटी होती है सबसे ज्यादा, वो पर्सन होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस सेंटेंस की हम इंग्लिश देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका वर्ड आएगा वहां या यहाँ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वर्ड की इंग्लिश बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी वर्ब दी होगी वो, और लास्ट में आपको जो बचा हुआ सेंटेंस है वो लिखना है। तो इसी तरह हम इसको भी करेंगे जैसे इस सेंटेंस को किया था। तो वहां की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देयर। ठीक है, उसके बाद थे, वॉज। उसके बाद क्या आपने ये तो कर दिया, पहले आपने क्या करना है, जो आपका यहाँ या वहां वर्ड दिया होगा उसको आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो वर्ब होगी वो कन्वर्ट करनी है। कर दिया हमने इतना काम। अब बचा हुआ क्या है, एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान अधिकारी। तो इसको हम लिखते हैं, देयर वॉज 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। उसके बाद यहां लिख देती हूं मैं आगे, एंड 4 पोलिंग ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेंटेंस हो गया। क्या हुआ, देयर वॉज 1 प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड 4 पोलिंग ऑफिसर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका, पहला मतदान अधिकारी मतदाता का नाम पुकारता था। ठीक है, यहां तक ही आप इसे देखिए, पहला मतदान अधिकारी मतदाता का नाम पुकारता था। तो इसमें हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो ये क्या है, पहला मतदान अधिकारी। तो ये है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करता था, वो नाम पुकारता था। ठीक है, तो ये आपका नाम पुकारता था, ये क्या दी हुई है, वर्ब दी हुई है। किसका नाम पुकारता था, मतदाता का। तो ये आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं जरा ट्रांसलेट। पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है। तो पहला मतदान अधिकारी, तो ये क्या हो जाएगा, द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर। हो गया इतना। उसके बाद क्या है, का नाम पुकारता था। पुकारने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, पर्टिकुलर। पुकारने के लिए, बुलाने के लिए हम यूज करते हैं पर्टिकुलर वर्ड, कॉल्ड आउट। ठीक है, कॉल्ड आउट। क्या किया है, नाम बुलाया है ना, तो कॉल्ड आउट द नेम। ठीक है, कॉल्ड आउट द नेम। इतना हो गया, आप इसे लिख लीजिए, द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर कॉल्ड आउट द नेम। आगे आएगा ऑफ द वोटर, क्योंकि मतदाता का नाम बुलाता था ना वो, तो ऑफ द वोटर। ठीक है,
तो ये पूरा सेंटेंस हो गया हमारा। यहाँ तक क्या हुआ, द फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द वोटर, हो गया। उसके बाद है आपका दूसरा, उसकी जांच करता था। जांच किस चीज की करता था, पहले आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, वो भी बताती हूँ क्यों ये समझना इंपॉर्टेंट है। देखें, दूसरे आपका यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा मतलब कि जो 4 मतदान अधिकारी थे उसमें से जो दूसरा पर्सन था, तो ये आपका सब्जेक्ट है यहाँ, ठीक है। उसकी जांच करता था, अब यहाँ पर करता था, ठीक है, जांच करता था, ये क्या है, वर्ब दी हुई है। उसकी क्या हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अब उसकी चीज क्या है, अब यहाँ पर आपको ये चीज समझनी है, क्यों समझनी है वो भी देख लो आप। अब आपको अगर इसको ट्रांसलेट करना, सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, द सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लगानी होती है, वर्ब। जांच करता था, जांच करता था, ये आपका था दिया हुआ है लास्ट में, तो ये आपका सिंपल पास्ट ही है। सिंपल पास्ट में आपको क्या करनी होती है, वर्ब सेकंड लगानी होती है। जांच को हम क्या बोलते हैं, चेक। चेक की वर्ब सेकंड क्या हो जाएगी, चेक्ड, ठीक है, चेक्ड, ठीक है, द सेकेंड चेक्ड। अब उसकी के लिए अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपको हिम लगाना है या इट लगाना है। अब हिम या इट मैंने क्यों बोला है आपको, देखो, अगर तो वो पर्सन को जांच रहा है तो आपने हिम लगाना है, कि उसकी जांच कर रहा है मतलब पर्सन की जांच कर रहा है, तो आपने हिम लगाना है। अगर उसके नाम की जांच कर रहा है तो आपने इट लगाना है। और यहाँ पर वो जांच किसकी कर रहा है, उसका नाम मैच करता है वो उसमें, ठीक है, तो आपका इट वर्ड यूज होगा, यहाँ पर हिम नहीं यूज होगा। तो ये हो जाएगा द सेकेंड चेक्ड इट। जो आपके पास प्रूफ होता है, आईडी प्रूफ, ठीक है, वोटर आईडी जो होता है, वहां से आपका नाम मिलाया जाता है लिस्ट में, ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है आपका तीसरा, उसे एक मतदान पत्र देता था। यहाँ पर जो आपकी जांच होती है वो सारी की सारी उस लिस्ट के थ्रू ही होती है, ठीक है, या जो आपका वोटर आईडी होता है उसी के थ्रू होती है, इसलिए हमने नॉन लिविंग थिंग के लिए इट वर्ड यूज किया है यहाँ पर, ठीक है। कहीं आप ये सोचे कि हाँ है तो ये उसी पर्सन का ना, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू देखना है कि इससे पहले वाला जो सेंटेंस है वहां क्या यूज हुआ है, नाम के बारे में बात की गई है, तो उसकी मतलब कि नाम की ही जांच हो रही है यहाँ, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, उसे एक मतदान पत्र देता था। अब तीसरा, उसे एक मतदान पत्र देता था। अब यहाँ पर आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, तीसरा मतलब कि जो तीसरा पर्सन था, जो तीसरा अधिकारी था, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उससे एक मतदान पत्र देता था, ठीक है, तो यहाँ पर एक मतदान पत्र देता था, इसमें से देता था, ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गई, ठीक है। अब उसे एक मतदान पत्र, अब यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट के लिए 2 हो गए, एक तो उसे वर्ड हो गया ऑब्जेक्ट के लिए, और एक मतदान पत्र, ठीक है, ये 2 वर्ड्स हो गए ऑब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर बात आती है जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है, जिस चीज से क्रिया को जो चीज लेता है, ठीक है, ग्रहण करता है, वो तो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो सीधा सीधा जिस पर क्रिया का असर पड़ता है। अब दे क्या रहा है यहाँ पर, आपको वो देखना है, क्या चीज दी जा रही है, मतदान पत्र दिया जा रहा है ना, तो मतदान पत्र तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उस मतदान पत्र को किसे दिया जा रहा है, उसको, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, समझ आ गया। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ पहले की क्लासेस में। तो अब हम इसे ट्रांसलेट करते हैं, और जब हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है जहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हमारे पास क्या फॉर्मेट रहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना होता है, उसके बाद वर्ब को, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जनरल फॉर्मेट बताया है मैंने आपको, ठीक है। तो हम इसको जरा ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरे के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया, द थर्ड, ठीक है। उसके बाद है आपका देता था। देता था के लिए आपका क्या यूज हो जाएगा, देना वर्ड क्या होता है, देना मतलब गिव, ठीक है, और ये था दिया हुआ है तो मतलब पास्ट सिंपल टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, गेव, ठीक है। उसके बाद आपका क्या वर्ड यूज होगा, क्या दिया, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है पहले। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, एक मतदान पत्र, तो क्या दिया यहाँ पर, द थर्ड गेव अ बैलेट पेपर,
ठीक है, मतदान पत्र को हम जो पर्टिकुलर वर्ड होता है इसका वो होता है बैलेट पेपर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद क्या, किसको दिया उसे, तो अब आपको क्या लिखना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसे यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया, पर्सन के लिए यूज किया गया है। अब आप ऑब्वियसली कोई नॉन लिविंग थिंग को तो दोगे नहीं वो चीज, ठीक है, लिविंग पर्सन को ही दोगे ना, कोई आपने पेपर देना है या कुछ भी देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हिम। अब यहाँ इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा ना। यहाँ देखो, द थर्ड गेव अ बैलेट पेपर हिम, कुछ मतलब नहीं बन रहा, तो आपको यहाँ पर लगाने पड़ेगा टू वर्ड, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द थर्ड गेव अ बैलेट पेपर टू हिम। ठीक है, उसके बाद है आपका और चौथा मतदाता की उंगली पर निशान लगाता था। और वर्ड के लिए तो आप सिंपल एंड लिख लीजिए। उसके बाद का हम वर्ड देखते हैं, उसके बाद का सेंटेंस देखते हैं। चौथा मतदाता की उंगली पर निशान लगाता था। चौथा वर्ड इसके लिए सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जो फोर्थ पर्सन था वो क्या करता था, मतदाता की उंगली पर निशान लगाता था। अब यहाँ पर निशान लगाता था, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, मतदाता की उंगली पर। अब यहाँ पर भी आपको क्या मिला हुआ है, दो आपको ऑब्जेक्ट मिले हुए हैं एक तरह से। ठीक है, आप इसको सिंगल भी कंसिडर कर सकते हो अगर ट्रांसलेट करना चाहो, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। अब इसको हम डिवाइड करके करते हैं ताकि इजी रहे। अब निशान किस चीज पर लग रहा है, ठीक है, किस चीज पर डायरेक्ट असर पड़ रहा है, उंगली पर। निशान उंगली पर लगाया जा रहा है ना, तो उंगली आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसकी उंगली है वो उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले कौन रहा है, मतदाता, उसकी उंगली है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसे ट्रांसलेट कर लेते हैं जल्दी से। चौथा वर्ड इसके लिए क्या यूज होगा, द फोर्थ लिख लिया। उसके बाद निशान लगाता था, निशान लगाता था, ये भी पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है आपको। लगाने के लिए हम क्या वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, पुट। ठीक है, और निशान के लिए हम यूज करते हैं अ मार्क। ठीक है, पुट अ मार्क। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको लग रहा होगा कि जैसे पास्ट में है टेंस तो पुट ही होती है फॉर्म। ठीक है, पुट का जो तीनों फॉर्म्स होती है वो पुट 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 ही रहती है। ठीक है, ये वर्ड चेंज नहीं होता आपका। तो अब आगे देखो आप, पुट अ मार्क। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, उंगली पर, तो उंगली पर मतलब कि ऑन द फिंगर। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मतदाता की, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन द फिंगर ऑफ द, किसकी है उंगली, वोटर। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया, द फोर्थ पुट अ मार्क ऑन द फिंगर ऑफ द वोटर। ठीक है, मैं जो आपको यहाँ क्लास में करा रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप इसे करके जाए तो आपका पूरा 100% आप वहां पर करके आएंगे अच्छे से। ठीक है, ये आपका पूरा जितने आपको आएगा ट्रांसलेशन के लिए, आपको वो सारे के सारे आपसे एकदम से सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको लेवल अपना थोड़े से ही इंक्रीज करना पड़ता है। मेरा बेसिक काम ये है, यहाँ पर मैं ये करवाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो बेसिक सेंटेंसेस है पहले आपको उसकी ट्रांसलेशन जरूर आ जाए, फिर आप अपना लेवल जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो अब आगे देखो आप, मतदाता कोने में मतदान कक्ष में जाता था। मैं यहाँ करवा रही हूँ आपको, तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रही हूँ कि किस हिसाब से आपको ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जैसे मैं करती हूँ मैं आपको वो चीज सिखा रही हूँ। तो आगे क्या है, मतदाता कोने में मतदान कक्ष में जाता था। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं यहाँ पर। अब मतदाता क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या करता था वो, जाता था। जाता था यहाँ पर क्या है, आपकी वर्ब दी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्या करता था, कोने में मतदान कक्ष में जाता था, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, तो मतदाता के लिए क्या वर्ड आ जाएगा, द वोटर। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, जाता था। जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गो वर्ड यूज करते हैं, और पास्ट में दिया हुआ है तो वेंट आ जाएगा। ठीक है, द वोटर वेंट। उसके बाद कहाँ जाता था वो, कोने में मतदान कक्ष में जाता था। तो पहले जब भी आपका इस टाइप का सेंटेंस आए तो आपको पहले क्या लिखना है, जो आपका पर्टिकुलर प्लेस है वो लिखना है। कहाँ जाता था वो, कोने में नहीं लिखना, कहाँ जाता था, मतदान कक्ष में जाता था, तो पहले आपको वो जगह लिखनी है, कहाँ गया,
वेंट टू दी पोलिंग बूथ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जब तक केंद्र चल रहा था वहां के लिए आप क्या यूज कर रहे थे, पोलिंग स्टेशन, यहाँ पर आप पोलिंग बूथ वर्ड यूज करोगे। ठीक है, तो ये आपकी जो छोटी छोटी वोकैब है इसे आप लिख भी लिए अपने पास ताकि आपको याद रहे। तो ये क्या हो जाएगा, द वोटर वेंट टू द पोलिंग बूथ। उसके बाद क्या हो जाएगा, कहाँ है वो, कोने में, तो क्या हो जाएगा, इन दी कॉर्नर। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद है आपका मतदान पत्र पर मोहर लगाता था। ठीक है, मतदान पत्र पर मोहर लगाता था। अब ये कोमा डाल के लिखा हुआ है तो आपको भी यहाँ पर कोमा डाल के ही लिखना है इसे। कोमा डाल के क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा, मतदान पत्र पर मोहर लगाता था। लगाता था क्या हो जाएगा, मोहर लगाता था। ये पूरा क्या हो गया, आपकी वर्ब हो गई और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में आपको दोबारा इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि कोमा लग के सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो आपका जो पहले वाला सब्जेक्ट है वही यहाँ पर भी सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो आपने यहाँ पर कोमा लगा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब की ट्रांसलेशन करनी है। वर्ब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोहर लगाता था। मोहर लगाना मतलब पुट द, यहाँ पर मोहर के लिए क्या इंग्लिश होती है, स्टैम्प। ठीक है, पुट द स्टैम्प। लगाने के लिए मैंने आपको बताया था क्या वर्ड यूज करोगे आप, पुट, और क्या लगा रहा है, मोहर लगा रहा है तो स्टैम्प हो जाएगा, पुट द स्टैम्प। ठीक है, किस चीज पर लगा रहा है, मतदान पत्र पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑन द बैलेट पेपर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा। ये पूरा सेंटेंस एक बार मैं पढ़ देती हूँ आपका। ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, द वोटर वेंट टू द पोलिंग बूथ इन द कॉर्नर। आगे कोमा लगा के आपको लिखना है, पुट द स्टैम्प ऑन द बैलेट पेपर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा वह उसे मोड़कर। अब इतना आपको सेंटेंस देखो आप, वह उसे मोड़कर, वह आपका क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, मोड़कर, मोड़कर क्या हो गया, वर्ब हो गई। उसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वह के लिए आपने क्या यूज किया, ही। ठीक है, पर्सन के बारे में बात हो रही है तो वह मतलब ही। मोड़कर, मोड़कर मतलब फोल्डेड। मोड़ना क्या होता है, फोल्ड करना, तो यहाँ पे फोल्डेड। उसके बाद उसे, अब यहाँ पर आपको देखना है कि उसे वर्ड लिविंग के लिए लगा है, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगा है, किसके लिए लगा है, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगा है। जो उसने मतदान पत्र में अपना मोहर लगाया उसको मोड़ कर रखने की बात की जा रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका नॉन लिविंग के लिए क्या वर्ड आ गया, इट आ गया, ही फोल्डेड इट। ठीक है, उसके बाद आपका कोमा लग के सेंटेंस चल रहा है तो यहाँ पे भी आप कोमा लगाएंगे। फिर क्या है, मत पेटी में डाल देता था। मत पेटी में डाल देता था, तो यहाँ पर डाल देता था, पहले आपको मैंने वही बताया था ना अभी, जैसे लास्ट सेंटेंस में कि कोमा लगा हो तो आपका जो सब्जेक्ट है वो दोनों में काम करेगा सेम। ठीक है, आपने सिर्फ क्या यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है, आगे कोमा के बाद सिर्फ आपको ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलती है। तो यहाँ पर डाल देता था क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगी। मत पेटी में, मत पेटी में क्या हो गया यहाँ पर, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो जरा इसके ट्रांसलेट करते हैं हम। पहले आपको क्या ट्रांसलेट करना है, वर्ब ट्रांसलेट करनी है, तो वर्ब ट्रांसलेट कर लेते हैं हम। डाल देता था, डालने के लिए यहाँ पर आप क्या वर्ड यूज कर, अब आप देखो जब वो उसके अंदर डाल रहा है, एक पेटी है जैसे, ठीक है, जैसे आप गुरुद्वारे में या मंदिर में गए हो, ठीक है, जो वहां पे जो गुल्लकें होती हैं बड़ी बड़ी, तो उसमें क्या करते हो आप, ऊपर से सिक्का डालते हो, तो आप वहां पर पुट वर्ड की जगह पर क्या वर्ड यूज करते हो, इंग्लिश में ड्रॉप यूज करते हो। ड्रॉप क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि वो थोड़ी हाइट से नीचे गिरता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, ड्रॉप वर्ड यूज करेंगे। तो यहाँ आपका ड्रॉप वर्ड यूज होगा। ड्रॉप के लिए आपका क्या यहाँ पर बोला गया है, डाल देता था, पास्ट की बात की गई है, तो ड्रॉप्ड वर्ड यूज होगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, आपकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्रॉप्ड होगी। ठीक है, ड्रॉप्ड। उसके बाद कहाँ पर ड्रॉप किया उसने, मत पेटी में। मत पेटी क्या हो जाएगा आपका, मत पेटी होता है बैलेट बॉक्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था जब कोई चीज बिल्कुल किसी चीज के अंदर डाली जाती है तो हम इनटू वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनटू द बैलेट बॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा, क्या हुआ, ही फोल्डेड इट, ड्रॉप्ड इनटू द बैलेट बॉक्स। ठीक है,
यहाँ पर आपका इट वर्ड जो ये ड्रॉप करने की बात की गई है, किसको ड्रॉप करने की बात की गई है, इसी को ड्रॉप करने की बात की गई है। या अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पर एंड वर्ड लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया आपका, उसके बाद आ गया और बाहर चला जाता था, और बाहर चला जाता था, इसके लिए आप क्या यूज करोगे, और वर्ड के लिए क्या यूज करोगे, एंड, ठीक है। बाहर चला जाता था, तो यहाँ पर चला जाता था ये आपकी वर्ब है, बाहर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो एंड चला जाता था, जाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गो वर्ड यूज करते हैं। आपका पास्ट में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, एंड वेंट हो जाएगा, ठीक है। बाहर के लिए क्या यूज करते हो, आउट वर्ड यूज करते हो, ठीक है। तो एंड वेंट आउट, तो ये पूरा क्या हो गया आपका सेंटेंस, ही फोल्डेड इट कोमा ड्रॉप्ड इनटू द बैलेट बॉक्स एंड वेंट आउट, हो गया इतना। देखिए 5 बजे मतदान रोक दिया गया। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर आपका क्या है, मतदान जो है वो सब्जेक्ट है, रोक दिया गया क्या है आपकी वर्ब है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में आपको नहीं दिया गया, तो इसको जरा हम ट्रांसलेट करते हैं। मतदान के लिए आप क्या यूज करते हो, पुलिंग वर्ड यूज करते हो। रोक दिया गया, दिया गया ये क्या हो गया आपका पास्ट में दिया हुआ है तो वॉज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रोकना, रोकना भी पास्ट में तो क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा, ठीक है। कब रुकी, 5 बजे, तो अब आपको टाइम लिखना है एट। अब यहाँ पर आप देखिए एट, उसके बाद 5 बजे लिखा है तो यहाँ पर आप 5 o'clock भी लिख सकते हो, ठीक है। या आप 5 PM भी लिख सकते हो। PM क्यों लिखा हमने, AM क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस है कि सुबह के 5 बजे तो वोटिंग नहीं रुकेगी ना, शाम के 5 बजे ही रुकती है, ठीक है। सुबह रात को तो कोई वोट नहीं कर रहा होता कि सुबह सुबह रोक दे वो, ठीक है। तो इसलिए आपका 5 PM आपका यूज हो सकता है या 5 o'clock। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप प्रेफर करो 5 o'clock लिखना, ठीक है, क्योंकि वहां पर पर्टिकुलर शाम का ऐसे मेंशन नहीं किया गया, तो आप 5 o'clock लिखें, ठीक है। उसके बाद है वहां पुनः शांति हो गई। अब वहां आपका फिर से ये देखो, ये वर्ड आपका जो सेंटेंस है ये वहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसको आप ऐसे सही से लिख ले, वहां ऐसे लिखा जाता है तो इसको आप ऐसे कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो वहां उसके बाद आपका क्या यूज होता है, जो आपकी वर्ब होती है, वर्ब क्या है यहाँ पर, हो गई, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है। शांति क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। शांति आपका सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम जरा करते हैं एक बार। तो वहां के लिए आपका क्या हो गया, देयर। उसके बाद हो गई, हो गई के लिए मतलब पास्ट की बात की गई है। आपको मैंने लिखवाया था ना, अगर लास्ट में आ, ए या ई की साउंड आए तो आपने क्या करना है, वो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो वहां पर आपको क्या होता है, वर्ब सेकंड यूज करनी होती है। तो हो गई, हो गई आपका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपल आपने वॉज लगा दिया, मतलब जैसे था लिखा होता है ना वर्ड, था या थी, तो वैसे ही हो गई वर्ड यूज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर वॉज। उसके बाद क्या हो जाएगा, शांति, शांति के लिए आपका क्या हो गया, पीस। उसके बाद क्या हो गया, पुनः, पुनः के लिए आपका क्या वर्ड यूज होता है, अगेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा। तो ये पूरा आपका जितना भी था यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसका जो आपकी ट्रांसलेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अभी आप 2-3 घंटे बाद आप चेक करिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना पूरा मैच कर सकते हो अगर किसी को किसी भी सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपको पसंद आई है वीडियो। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, थैंक यू, सी यू सून, बाय।